क्या आपको लगता है कि नोएडा में हुआ प्रोटेस्ट एक तरफा था या बस उनकी मांग सैलरी की बढ़ोतरी के लिए थी? ये लोकतांत्रिक देश है। क्या कैसे मारा आपने? मीडिया से लो, आपने कैसे मारा? क्या बदतमीजी है? आज के समय भारत में हर एक दिन नए रेप केसेस सुनने को मिलते हैं। वहां पर लड़ता हुआ हर एक इंसान अपने घर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। हर एक इंसान सरकार की मनमानी के विरोध प्रोटेस्ट कर रहा था। इंदौर में गंदे पानी की तरह कल को उनकी मौत न हो जाए। 13 अप्रैल 2026 को नोएडा में 2 चीजें हुई। पहला, वर्कर की मांगे सैलरी 18 से 20 हजार के बीच होनी चाहिए। ओवर टाइम पे काम कराते हो, ओटी नहीं देते। दूसरा, जनता का हिंसा पूर्वक आक्रोश। और गालियां भी और टॉर्चर भी बहुत करते हैं। आइए जानते हैं इस केस को और गहराई में। वर्कर्स की वेतन की बढ़ोतरी के लिए मांग बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जब फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया था कि मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या है, तो उनका मुंह बन जाता है कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है। देश में तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार ने हर जगह जीएसटी लगा रखा है। यहाँ तक कि रोटी, कपड़े, मकान पर भी जीएसटी लगा रखा है। मरने के बाद कफन पर भी जीएसटी लगा रखा है। इसलिए वर्कर्स की वेतन की बढ़ोतरी के लिए मांग वाजिब है। नोएडा में जो जनता की हिंसा और आक्रोश देखने को मिला है, वो भी कुछ हद तक सही ही है। हम केवल वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। मैं यहाँ हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। मैं भी गांधी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, मगर उस समय देश सही हाथों में था। मगर आज के समय देश गद्दारों के हाथों में है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है कि जो आज हुआ है मणिपुर में? Where is that? किसको पता मारेगा? कौन है? कौन है? मैं नहीं जानूंगा, लेकिन इसको मारूंगा। किसको मारेंगे बोले? नाम नहीं जानूंगा, फिर भी मारूंगा। किसको मारोगे? मेरा हिंदू भाई ने मारा तो मैं भी मारूंगा। वर्कर्स के द्वारा की गई हिंसा कुछ हद तक सही है, क्योंकि जब देश में एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, एसएससी स्कैम, नीट स्कैम के खिलाफ पीसफुली टीचर्स और स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, तो उनके पर लाठीचार्ज और जेल में डलवा दिया गया था। ये क्या कर रहे हैं? मैम, ये क्या हो रहा है? इंदौर में गंदा पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। इस पर सरकार ने ना ही कोई जिम्मेदारी ली, ना ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना ही प्रॉपर जस्टिस मिली। बस सरकार ने इस केस को रफा दफा कर दिया और अभी तक नहीं पता कि वहाँ की हालत कैसी है, कि इंदौर का पानी साफ है या नहीं। एक बार आप ये वीडियो क्लिप देखिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। हम केवल वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। महोदय, यह हिंसा नहीं बल्कि एक तरीका है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का। एक दिन की छुट्टी दे देंगे, बंदों का पैसा काट के साले खुद पार्टी करते हैं, खुद बैठते हैं सीनियर। गरीबों और मिडिल क्लास की कमर टूट रही है, मगर सरकार को फुर्सत है दूसरे राज्य में जाकर अपना चुनाव प्रसार करने में। यह हिंसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब पूरे देश में गैस की किल्लत थी, तो फिर सरकार अपनी गलतियों को मानने से इनकार कर रही थी। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए। फैला दीजिएगा इस वीडियो को और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा।